हाय माई सेल्फ नवीन। अगेन आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कोटा क्लासेस के चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगेन ये जो वीडियो है 10th सोशल स्टडी से रिलेटेड है। इसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ग्राफिकल एनालिसिस वंस अगेन एक चैप्टर का मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप जो है आप इसको समझ के बाकी का लिंक डाउनलोड कर लेना। लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको इसका इस्तेमाल कीजिएगा और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक और कमेंट करना मत भूलना कि वीडियो कैसा लगा। आगे ध्यान से देखते हैं और प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताएं कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये कम टाइम में अच्छा स्कोर करने का सबसे बेटर तरीका है, क्योंकि कोई भी काम करो उसका एनालिसिस आपके पास होना चाहिए और एनालिसिस से पता चलता है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में क्या रहा है, कि पास्ट में क्या रहा है, और उसी को जो है हम इस्तेमाल करके आगे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें जो चैप्टर 1 है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके अंदर ये बताया गया है, इसका लास्ट 10 साल का जो एनालिसिस है वो ये बता रहा है हमको कि बेसिकली इस चैप्टर के अंदर 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जो 1.1 में जो टॉपिक दे रखा है वो है फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। सेकंड टॉपिक है द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। थर्ड टॉपिक है द एज ऑफ रिवोल्यूशंस 1830 टू 1848। 1.4 टॉपिक जो है वो है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। 1.5 है विजुअलाइजिंग द नेशन एंड 1.6 है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। क्लियर है क्या? इसको मैं एक बार देख लेता हूँ। इम्पेरियलिज्म, ये जो टर्म दिया हुआ है इम्पेरियलिज्म, ठीक है, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। तो ये 6 टॉपिक्स कुल मिलाकर के दे रखे हैं और ये बताया गया है कि चैप्टर 1 में लास्ट 10 साल का क्या एनालिसिस रहा है। इधर है वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस और जो है एक्स एक्सिस पर है टॉपिक दिए हुए हैं। और आपको यहाँ साइड में देखने को मिल रहा होगा कि 3 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर से पूछे गए हैं। एक तो है VSA टाइप का, वेरी शॉर्ट आंसर, जो 1 नंबर के होते हैं। SA होते हैं 2 नंबर या 3 नंबर में आते हैं शॉर्ट आंसर। और एक होता है LA, ये होते हैं लगभग 5 मार्क के होते हैं। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से जनरली पूछे गए हैं। और अगर आप ग्राफिकल एनालिसिस देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इस चैप्टर के अंदर 1.3 टॉपिक ही दिख रहा है। हालांकि टॉपिक जो है 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4 चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या दिख रहा है? 1.3 टॉपिक दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि 1.3 में तीनों ग्राफ बने हुए हैं। हालांकि 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 चारों में ही तीनों ग्राफ बने हुए हैं। तीनों ग्राफ मतलब ये VSA का 1 नंबर का क्वेश्चन भी आया है इस चैप्टर से 1.1 टॉपिक में, 2 नंबर का भी आया है, 5 नंबर का भी आया है। ऐसा 1.2 वाले टॉपिक से भी तीनों टाइप के क्वेश्चन आए, 1.3 टॉपिक से भी तीनों टाइप के क्वेश्चन आए और 1.4 से भी तीनों टाइप के क्वेश्चन आए। तो कुल मिला के चारों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच रिवोल्यूशन, आइडिया ऑफ नेशन, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 टू 1848 और द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। पार्ट 1.3 के ये बोल रहा है कि इसमें से ये देखो बीच वाला ग्राफ है ना सबसे ज़्यादा बड़ा है, दिख रहा है? बीच वाला ग्राफ का मतलब ये 2 या 3 मार्क का जो क्वेश्चन है ये 1.3 से बहुत बड़ा है। अच्छा, कितनी बार आया वो भी देख लेते हैं। इधर देखो 14 क्वेश्चन आए हैं लास्ट 10 सालों में, 14 क्वेश्चन, यानी हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही है, एक या फिर 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। 14 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं? लास्ट 10 सालों में, अगर लास्ट 10 सालों में 10 क्वेश्चन होते तो हर साल एक क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन और है, यानी 14 क्वेश्चन, यानी कि लगभग एवरेज निकालूंगा तो 1.5 क्वेश्चन पर पेपर में आया है 1.3 टॉपिक में 2 नंबर का ऐसे का। क्लियर है क्या? या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि एक साल तो एक क्वेश्चन आया और दूसरे साल 2 क्वेश्चन आए। तो 1.3 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। और वैसी बात नहीं है, VSA क्वेश्चन भी इसमें से लगभग 5 आए लास्ट 10 सालों में। और ये वाला जो है 5 नंबर के जो क्वेश्चन है ये भी 8 बार पूछे गए हैं इस टॉपिक से। तो कुल मिला के ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका एनालिसिस का आप इस्तेमाल करें और आगे बढ़ें और अपना स्कोर आगे बढ़े का मतलब है कि आप बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स और आप इसमें स्कोर करें अच्छा। एक और चैप्टर का एनालिसिस ले लेते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट जो है क्लास और नेक्स्ट सब्जेक्ट पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? एक और देख लेते हैं, देख लीजिए नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें 4 टॉपिक हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। सेकेंड टॉपिक है डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट और थर्ड टॉपिक है टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस। क्लियर है क्या? चौथा है डिसोबीडियंस और चौथा टॉपिक क्या है? द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो लास्ट 10 सालों में ये बताया गया है कि VSA, SA और LA में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है 2.1 और 2.3 मुझे नज़र आ रहे हैं टॉपिक, क्योंकि इनके काफ़ी ग्राफ्स बड़े बड़े दे रखे हैं। LA क्वेश्चन 2.3 से कितनी बार आया है? लगभग यहाँ तक ग्राफ जा रहा है, लगभग 15 क्वेश्चन आए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से 2.3 से, टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस से। तो मतलब 2.3 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है और 2.1 भी कम नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब इस चैप्टर को अगर पढ़ना है तो आप 2.1 और 2.3 को कवर कर सकते हैं और आपका चैप्टर फिनिश हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू शेयर ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो सके। और मैं नेक्स्ट वीडियो को अभी तुरंत प्रभाव से लेकर के आ रहा हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।
लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज़ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।